चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो सबसे पहले तो वी ऑल नो व्हाट इज अ मैटर। मैटर का मतलब होता है कि एनी सब्सटेंस व्हिच हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस इज अ मैटर। कोई भी चीज जिसका थोड़ा बहुत वजन है और वो जगह को ऑक्यूपाई करती है तो उसको मैटर बोलते हैं। और हमने पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। और केमिकल स्टेट ऑफ मैटर भी तीन होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आ रहा है आवाज? आ रहा है सबको आवाज मेरा क्लियरली? यस सर। जिसको आवाज नहीं आ रहा है वो अपना ठीक से कॉल आया ऑडियो ऑप्शन से ज्वाइन करो। ठीक है, लेफ्ट साइड में होगा आपकी स्क्रीन पे, लेफ्ट साइड में नीचे होगा कॉल वाया ऑडियो डिवाइस, उसको क्लिक करोगे तो ही मेरा आवाज आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर वो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, ये हमने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 1 में फिनिश कर लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है, चैप्टर का नाम ही क्वेश्चन से शुरू होता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास की चीज प्योर है या इम्प्योर है? ये चैप्टर का नाम है, जो खुद एक क्वेश्चन है। अब जैसे अमूल वाला बोलता है, तुम्हारे सामने ये पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्ट है, प्योर घी है, प्योर मिल्क है। कई जगह पे लिखा होता है 100% शुद्ध घी, ऐसा लिखा होता है 100% प्योर घी, 100% प्योर मिल्क, 100% प्योर सॉल्ट, 100% प्योर राइस, ऐसा चीजों पे लिखा होता है, पैकेट पे लिखा होता है। लेकिन हमारे हिसाब से प्योर का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर, तो आप क्या बोलोगे कि सर वो घी, प्योर घी उसको बोलते हैं जिसमें कोई दूसरा घी, मतलब के तेल या कोई दूसरा घी की मिलावट ना हो, कोई मिलावट ना हो। प्योर मिल्क का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई मिलावट ना हो। हमारे हिसाब से प्योर का मतलब होता है जो एडल्टरेटेड ना हो, जो मिलावट वाला ना हो। लेकिन केमिस्ट्री में प्योर का मतलब कुछ और होता है। केमिस्ट्री में अगर केमिस्ट्री की नजर से देखो तो जो आपके घर में अमूल का घी है या गोवर्धन का घी है वो भी प्योर नहीं है। भले उस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है प्योर घी, शुद्ध घी लिखा होगा, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। अमूल का दूध आपके घर में आता है, पहले उस पर लिखा होगा कि भाई ये शुद्ध मिल्क है, लेकिन वो भी प्योर नहीं है। अरे जो पानी आप पी रहे हो वो भी प्योर नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हमारे हिसाब से तो हम प्योर पानी ही पी रहे हैं, हम थोड़ी खराब पानी पी रहे हैं, गंदा पानी तो नहीं पी रहे। लेकिन केमिस्ट्री क्या बोलता है कि प्योर का मतलब कुछ और होता है। प्योर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वो चीज के अलावा दूसरी कोई चीज भी ना हो। अब एग्जाम्पल दो, अगर मैं प्योर मिल्क की बात करूं तो मिल्क के अंदर बहुत सारा वाटर है, बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे मिनरल्स है। सिमिलरली घी की बात करें तो घी के अंदर भी बहुत सारा फैट्स है, बहुत सारे लिपिड्स है, बहुत सारे विटामिन है। तो देखने जावे तो प्योर घी के अंदर इतनी सारी चीजों का मिक्सचर है। दूध के अंदर भी पानी है, मिनरल्स है, विटामिन है, तो वो भी बहुत बड़ा मिक्सचर है। नमक के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स है, आयोडीन भी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की नजर से देखो तो ना नमक प्योर है ना घी प्योर है। आप पानी जो पी रहे हो वो भी प्योर नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर भी थोड़े बहुत सॉल्ट होते हैं, थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत अलग चीज होती है। केमिस्ट्री का मतलब, केमिस्ट्री में प्योर का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, लेट अस सी नाउ, have you ever noticed the word pure written on the back of this consumable? For a common person pure means having no adulteration. कॉमन इंसान के लिए प्योर का मतलब क्या है कि नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। जिस चीज में कोई मिलावट ना हो वो चीज प्योर है। हमारे हिसाब से कॉमन आदमी के लिए प्योर का मतलब यही होता है, जिस चीज के अंदर मिलावट ना हो वो प्योर। ठीक है, अगर आप किराने की दुकान से बेसन लेने जाते हो
ठीक है, वो आपको छुट्टक बेसन देता है, आप क्या बोलते हो, भैया बेसन सारू है, ऐसा पूछते हो। ठीक है, क्योंकि अगर पैकेट में होता तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पैकेट वाला तो अच्छा ही होता है। लेकिन अगर हम लूज दूध बाय कर रहे हैं, लूज बेसन बाय कर रहे हैं, लूज आटा बाय कर रहे हैं, तो हम हमेशा दुकान वाले को पूछते हैं कि भाई ये प्योर तो है ना। ठीक है, मतलब हमारे हिसाब से और दुकान वाले के हिसाब से प्योर का मतलब ये है कि इसमें कोई दूसरी चीज का मिलावट तो नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई दूसरी चीज का मिलावट तो नहीं। आप जो प्योर आप मुझे तेल दे रहे हो, उसके अंदर कोई आपने दूसरा तेल को मिक्स नहीं कर दिया, या आप मुझे छुट्टा घी दे रहे हो, आपने उसके अंदर वो डालडा घी या चालू घी तो नहीं डाल दिया। आप जो दूध दे रहे हो, उस दूध के अंदर आपने पानी तो नहीं डाल दिया। तो हमारे हिसाब से प्योर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मिलावट ना हो। लेकिन केमिस्ट्री में प्योर का मतलब होता है कि जब एक ही चीज होती है, कोई भी सब्सटेंस अगर एक ही चीज से बना हो तो वो प्योर है। अगर उसके अंदर दूसरी सारी चीजें भी मौजूद है तो वो प्योर नहीं है। बट फॉर साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर। साइंटिस्टों के लिए ये सारी चीजें मिक्सचर है। जैसे सॉल्ट का एग्जांपल लो, तो सॉल्ट के अंदर देखो बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, आयोडाइज सॉल्ट। मतलब सबसे पहले तो सॉल्ट के अंदर आयोडीन है, उसके अलावा दूसरे भी मिनरल्स है। ठीक है, दूसरे भी मिनरल्स है, सोडियम है, क्लोरीन है। ओके, सिमिलरली घी के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, मिनरल्स है, बहुत सारे विटामिन है, फैट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो घी भी बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, दूध भी बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। एग्जांपल देखो, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर। दूध जो होता है वो पानी का मिक्सचर, दूध के अंदर पानी होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। When a scientist say that something is pure, it means that all the constituent particles of the substance are same. ठीक है, प्योर का मतलब जब कोई भी सब्सटेंस में सिर्फ वही चीज मौजूद हो, उसके अलावा दूसरी कोई चीज मौजूद ना हो, तो वो प्योर है। जैसे कि मैं बोलूं कॉपर, अगर एक कॉपर का रॉड है, उसमें कॉपर के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या होगा, ये प्योर कॉपर है। दूसरा एग्जांपल है गोल्ड। अपने क्या बोलते हैं, शुद्ध गोल्ड है, प्योर गोल्ड है। जब पूरा का पूरा गोल्ड से बना हो, गोल्ड के अलावा अंदर थोड़ा बहुत सिल्वर भी ना हो, कॉपर भी ना हो, या दूसरा कोई भी मेटल ना हो, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, प्योर गोल्ड। तो प्योर का मतलब साइंटिस्ट के हिसाब से क्या होता है, जो चीज एक ही सब्सटेंस में बनती है वो प्योर है। लेकिन जो चीजों में एक से ज्यादा सब्सटेंस मौजूद होते हैं वो होता है मिक्सचर। ठीक है, एग्जांपल सी वाटर मिक्सचर। देखो सी वाटर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारा सॉल्ट होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, सॉइल होता है, ये सब चीजें मिक्सचर में आती है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन समझ में आया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच का डिफरेंस आपको पता चला। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, मिक्सचर किसको बोलते हैं, सबको पता चला। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक बार इंट्रोडक्शन देख लो, अगर डाउट है तो पूछ लो। चले आगे, एनी डाउट? No, sir. No, sir. चलो, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये तो इंट्रोडक्शन था, अब मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। व्हाट इज अ मिक्सचर? अब देखो, मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। चलो सॉलिड का मिक्सचर का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लिक्विड और गैस का आप लोग थोड़ा सोच के बताओ क्या होता होगा मिक्सचर। चलो सॉलिड का मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में जो खाने की चीज है वो एक मिक्सचर, जैसे कि सेव ममरा। बताओ सेव ममरा किसका मिक्सचर है? सेव ममरे के अंदर क्या क्या होता है? सेव और ममरा। सेव और ममरा, तो सेव ममरा क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। अच्छा दूसरा एग्जांपल मैं सॉलिड का देता हूँ, तो चवाणा आप सब खाते ही हो, ठीक है। Yes. तो चवाणा में भी जो कितनी सारी चीजें होती है, सेव होता है, ममरा होता है, वो होता है, ठीक है, मकई का चिवड़ा होता है, कितनी सारी चीजों का मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर में सॉलिड का एग्जांपल तो मैंने तुमको दे दिया, एक चवाणा है, एक सेव ममरा है, सिंग साकरिया है, ठीक है। आप लोग जो सब्जी खाते हो, मम्मी जो सब्जी बनाती है, दाल बनाती है,
उसमें भी प्याज डालती है, टमाटर डालती है, आलू डालती है, तो हम लोग सब्जी खाते हैं, दाल पीते हैं, ये सब मिक्सचर है। ठीक है, तो चलो सॉलिड के एग्जाम्पल तो मैंने दिए, जरा सोच के बताओ लिक्विड का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो मिक्सचर का? लेमनेड। Lime water. Lemon Lime juice. water. ठीक है, वेरी गुड, लेमन रैंडम सॉल्यूशन जो है। फिर और कोई एग्जांपल आपके दिमाग में? Milk. Pepsi. वाटर। Fruity. Water. सॉल्ट वाटर। वाटर। ठीक है, सॉल्ट वाटर। Milk. हाँ, वाटर भी मिक्सचर है, सॉल्ट वाटर भी मिक्सचर है, Milk. शक्कर भी मिक्सचर है, सोडा भी मिक्सचर है। और गैसियस की बात करें, केमिकल मिक्सचर, Air. एयर। गैस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। ठीक है, उसके अलावा डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, कितनी सारी चीजें होती है। इसके लिए अगर मिक्सचर की बात करें तो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। That is about mixture. So let us start with the topic. Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter. Mixture के अंदर हमेशा एक से ज्यादा चीजें होती है। जैसे मैंने बताया सिंग साकरिया है, तो उसके अंदर सिंग है, साकरिया भी है। ठीक है, सेब ममरा है तो उसके अंदर सेब भी है, ममरा भी है। चवाणे की बात करें, चवाणे में सेब भी है, ममरा भी है, गाठिया भी है, टमटम भी है, मक्के का चेवड़ा भी है, फुलबड़ी भी है और बहुत सारी चीजें। तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा चीज हो तो वो सारी चीजें मिक्सचर होती है। एयर में भी कितनी सारी चीजें होती है, तो एयर भी मिक्सचर है। पानी में भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो पानी भी मिक्सचर है। A substance cannot be separated into other substance by any physical process. मिक्सचर में क्या बोला है कि आप मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते, फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये कि अगर मान लो नींबू पानी है, ठीक है, नींबू पानी का मिक्सचर है, अब मैं उसको छन्नी से छान लूं तो क्या नींबू और पानी अलग अलग हो जाएंगे? No, sir. No, sir. नो नहीं मान होगा। लो मेरे पास पानी है और उस पानी के अंदर बहुत सारा मिनरल्स है, जो आप लोग आपके घर के अंदर बोर आता हो या म्युनिसिपैलिटी का पानी आता हो, उसके अंदर सॉल्ट होते ही है, उसके अंदर मिनरल्स होते ही है। लेकिन आप क्या छन्नी से छान लोगे तो सारे मिनरल्स निकल जाएंगे, ऐसा होगा? फिर H2O प्योर वाटर रह जाएगा? नो। नहीं, No, sir. नो नहीं। वाटर के अंदर भी आप छन्नी से कितनी बार भी छन्नी से छानोगे, पानी में से मिनरल्स अलग नहीं होंगे, एयर में से भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन अलग नहीं होगा। हाँ, हो सकता है लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं होगा। फिजिकल मेथड मतलब फिल्टर करने से, ठंडा करने से, गर्म करने से, ये फिजिकल मेथड होती है। फिजिकल मेथड में मतलब आप मिक्सचर को गर्म करो या ठंडा करो या उसको फिल्टर करो, तो ये फिजिकल मेथड होती है। इससे कभी भी मिक्सचर अलग नहीं होगा। ठीक है, आप नींबू पानी में से नींबू को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आप फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, लेकिन केमिकली हम उसको अलग कर सकते हैं। We know that dissolved sodium chloride can be separated from the water by the crystallization. ये तो आपको पता ही है, इवापोरेशन में अगर पानी में से नमक को अलग करना हो तो क्या करना है? इवापोरेट करना है पानी को। ठीक है, पानी को एक बकेट में भर के रख देना है और उसको धूप में छोड़ देना है। 4-5 घंटे आप धूप में छोड़ोगे तो सारा का सारा पानी जो है वो इवापोरेट हो जाएगा और बकेट में रह जाएगा नमक। तो ये तो आपको पता ही है कि पानी में से नमक कैसे मिलता है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है। However, sodium chloride is itself a substance that cannot be separated by physical process into its chemical constituent. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. ठीक है, तो अलग अलग सब्सटेंसेस है, जिसको आपको अलग करना है तो आपको अलग अलग मेथड चाहिए होगी। ठीक है, जैसे पानी में से नमक को अलग करना है तो इवापोरेशन कर सकते हो, लेकिन शुगर जो है वो प्योर सब्सटेंस है। शुगर इसीलिए प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसके अंदर शुगर के अलावा कुछ है ही। ठीक है, शुगर के अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट अ सिंगल सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब आप जो सोडा पीते हो वो मिक्सचर है। जो मिक्सचर है पूरे, सबसे पहले तो उसके अंदर पानी होता है, फिर थोड़ा शरबत होता है, फिर थोड़ा मसाला डालते हो आप, फिर गैस डालते हो। तो आप देखो नॉर्मल जब सोडा बना के पीते हैं तो उसमें कितनी सारी चीजें डालते हैं। और जेठालाल सोडी, हम लोग आज सोडा नहीं पीते तारक मेहता में, तो अब्दुल क्या क्या डाल के देता है सोडा में? सोचो, पहले तो पानी लेता है, फिर वो सोडा डालता है, फिर नींबू, नींबू,
मसाला डालता है, ठीक है। तो आप सोचो सोडा में कितनी सारी चीजों का मिक्सचर है। सॉइल में भी बहुत सारे, आपके घर के बाहर अगर मिट्टी हो तो मिट्टी में देखोगे तो मिट्टी में आपको फाइन पार्टिकल्स दिखेंगे, डेंस पार्टिकल्स दिखेंगे, डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे, फिर स्टोन्स दिखेंगे, ठीक है। तो जो सॉइल है वो भी मिक्सचर है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। Whatever the source of the substance may be, it will always have the same characteristic property. Now types of mixture. Types of mixture, so there are two types of mixture. याद रखना, मैं लिख देता हूँ। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस, ठीक है। दोनों जीनियस ही हमारी तरह, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और उसका एग्जांपल लेना हो तो सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन है, फिर एयर है, ठीक है, फिर लेमोनेड है, ठीक है। ये सब होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। लेकिन दूसरा मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है पता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो होता है जैसे कि आपने देखा होगा पानी के अंदर, कभी आपने ऑयल को देखा है? पानी के अंदर आप ऑयल डालोगे तो क्या होता है? एक्सपीरियंस किया होगा? यस सर, देखा है। क्या होगा? ऑयल ऊपर आ मिक्स नहीं होंगे, ऑयल फ्लोट करेगा ऊपर आए पानी पे। दोनों मिक्स नहीं होंगे। आप बता पाओगे कि देखो वो ऊपर पानी, ऊपर ऑयल तैर रहा है, नीचे पानी है, मतलब आप दो चीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अच्छा, सॉल्ट सॉल्यूशन का आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सॉल्यूशन पूरा रेडी हो गया है, अब आप उसमें पता लगा पाओगे कि ये देखो सॉल्ट है, ये देखो वाटर है। एयर आपके No. आपके रूम में देखो एयर है। नो सर, अब आपके रूम के अंदर ये एयर है, क्या आपको एयर के अंदर ऑक्सीजन दिख रहा है? क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है? क्या आपको नाइट्रोजन दिख रहा है? नो सर, इसका मतलब ये कि जब आप को आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस बोलते हैं। लेकिन जब आप मिक्सचर को आइडेंटिफाई कर पाओ कि देखो ये ऊपर दही है, नीचे पानी है, तो ये छाछ है, ठीक है। देखो ऊपर जो है वो तेल है, ऑयल है, नीचे देखो पानी है, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। चलो तुम्हारी भाषा में बता दूं तो उसका एग्जांपल है चवाणा, फिर सेव ममरा, ठीक है। चवाणा, सेव ममरा, फिर ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ऑयल एंड वाटर, ये उसके एग्जांपल है। अब चवाणा जब आप खाते हो तो उसमें देखते हो, देखो ये काठिया है, देखो ये सींग है, ये फुलवड़ी है, ये टमटम है, ये सेव है, ठीक है। सब दिखता है आपको, तो वो कौन सा मिक्सचर हुआ? हेट्रोजीनियस हुआ। सेव ममरा में दिखता है, देखो ये सेव है, ये ममरा है, तो वो कौन सा हुआ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑयल एंड वाटर में दिखता है कि देखो वो ऊपर ऑयल तैर रहा है और नीचे पानी है, तो वो भी क्या हुआ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप क्या कर सकते हो? कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट है, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट है। जबकि होमोजेनियस मिक्सचर में आप कभी भी उसके कंपोनेंट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। आया समझ में सबको? यस सर, यस सर, सबसे पहले ये दो मिक्सचर को अपने दिमाग में यस सर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये चीज आप लोग याद कर लो, ठीक है। खाली एग्जांपल याद करोगे तो अपने भी समझ जाओगे। देखो दोनों ही जीनियस है तुम्हारी तरह, ठीक है। दोनों ही जीनियस है, लेकिन एक है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एयर, वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस मतलब चवाणा, सेव ममरा, सिंग साकरिया, ऑयल वाटर, ये सब, ठीक है। आया समझ में सबको? यस सर, Now let us move, अभी एक्टिविटी देखते हैं, फालतू की एक्टिविटी नहीं करनी तो पड़ेगी। चलो अब हम क्या करें? Let us divide the class into group A, B, C and D. ये 65 स्टूडेंट वाली क्लास को अटेंड कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी। अब इसके हम 4 ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। 16 4 64 होता है, ठीक है। तो हर ग्रुप में मान लेते हैं कि 16 स्टूडेंट्स है। 65 मैं हूँ, मैं तो एम्पायर हूँ, ठीक है, मैं तो टीचर हूँ, मुझे मत काउंट करो। अभी पार्टिसिपेंट 64 है, तो ए में भी 16 स्टूडेंट है, बी में भी 16, सी में भी 16, डी में भी 16। अब ए वाले, चलो ए वाले का जो हेड है मैं उसका नाम ले रहा हूँ। ए वाले का हेड है अभिषेक त्रिपाठी, ठीक है। ए फॉर अभिषेक त्रिपाठी। बी से
हेड है 12वीं, ठीक है। सी Yes. से है चिंतन दर्जी और डी से हेड है ये पंचाल। ओके, अब जो जो मैंने नाम लिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ए से अपना हेड है अभिषेक त्रिपाठी, बी से हमारा हेड है भावी, सी से है Yes, sir. चिंतन दर्जी और डी से है देव पंचाल। ठीक है, अब ये 4 ए बी सी डी ग्रुप के हेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, अब जितने भी हेड के मैंने नाम लिए वो लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलो ए की बात कर रहे हैं, तो अभिषेक त्रिपाठी ध्यान से सुनना। ग्रुप ए के पास है टेक अ बीकर कंटेन 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। स्पैटुला मतलब के एक चम्मच, ठीक है। 50 मिलीलीटर पानी है और एक चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर है, CuSO4। अभिषेक त्रिपाठी याद रखना, तेरे पास दो चीजें हैं, 50 मिलीलीटर पानी है और एक चम्मच तेरे पास कॉपर सल्फेट का पाउडर है, CuSO4। बी से भावी है, ठीक है। तो भावी अब तेरे पास क्या है, 15 मिलीलीटर ऑफ वाटर है और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अब सी और डी के अंदर क्या है, सी एंड डी कैन टेक different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given component to form a mixture। अब मैं बता दूं, देखो ए वाले के पास क्या है, 50 मिलीलीटर पानी है और एक चम्मच कॉपर सल्फेट है। अभिषेक के पास 50 मिलीलीटर पानी है और एक चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर है। भारवी के पास 50 मिलीलीटर ही पानी है लेकिन चम्मच 2 है, ठीक है, कॉपर सल्फेट की। और चिंतन और देव के पास क्या है, सी से चिंतन के पास है कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का मिक्सचर है, ठीक है। एंड देव के पास भी कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है, ठीक है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन, ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड द मिक्सचर व्हिच हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अभिषेक और भारवी ये दोनों के पास 50 मिलीलीटर पानी था और दोनों उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट। अब एक काम करो, कॉपर सल्फेट थोड़ा कम रहेगा तो आप सोचो कि इनके पास नमक है, 50 मिलीलीटर पानी में इन्होंने एक चम्मच नमक डाला। चलो अभिषेक त्रिपाठी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभिषेक ने 50 मिलीलीटर पानी में एक चम्मच नमक डाला और उसको मिक्स कर दिया। तो आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि 50 मिलीलीटर पानी में नमक कहाँ पे है, पता चलेगा। अगर अभिषेक त्रिपाठी 50 मिलीलीटर पानी में नमक डालता है और उसको मिक्स कर देता है तो मिक्स करने के बाद आपको पता चलेगा पानी कहाँ गया, नमक कहाँ गया। नो सर। नहीं, इसका मतलब बताओ, नो सर। इसका मतलब मुझे बताओ कि अभिषेक त्रिपाठी ने कौन सा सॉल्यूशन बनाया, कौन सा मिक्सचर बनाया। होमोजीनियस मिक्सचर। चलो अब मैं भारवी का एग्जांपल ले रहा हूँ। भारवी ने क्या किया, 50 मिलीलीटर पानी में 2 चम्मच नमक डाला और फिर उसको मिला दिया। तो जब दोनों मिक्स हो जाएंगे उसके बाद क्या आपको भारवी के सॉल्यूशन में पता चलेगा कि पानी कहाँ गया, नमक कहाँ गया। नो सर, नहीं पता चलेगा सर। भारवी ने कौन सा सॉल्यूशन बनाया, होमोजीनियस मिक्सचर। चलो अब है सी से चिंतन दर्जी। चिंतन दर्जी के पास है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो मान लो रेड कलर का पाउडर है, कॉपर सल्फेट रेड कलर का पाउडर है और उसके साथ उसने मिक्स किया कॉमन सॉल्ट मतलब नमक, व्हाइट कलर का पाउडर है। दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको लाल और व्हाइट पाउडर आइडेंटिफाई कर पाओगे। यस सर, कर पाएंगे। Yes, sir. तो बताओ चिंतन ने कौन सा सॉल्यूशन क्रिएट किया, Heterogeneous मिक्सचर। देव ने क्या किया, चिंतन ने क्या किया था, 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट में 2 चम्मच नमक डाला था और देव ने क्या किया, 2 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट में 1 चम्मच नमक डाला था। मतलब दोनों ने खाली क्वांटिटी कम ज्यादा करी, लेकिन दोनों ने सी और डी वालों ने क्या किया, जब सॉल्यूशन बनाया तो आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि लाल वाला जो है वो कॉपर का पाउडर है और व्हाइट वाला जो है वो नमक का पाउडर है। तो ऐसी सिचुएशन में सी और डी वाले को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये चीज किससे बनी है।
ठीक है, कलर की वजह से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे। तो जब आप कोई भी दो चीज को आइडेंटिफाई कर पाओ तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, जब आप सोडा पीते हो, ठीक है, अभी आती है 10 रुपए वाली सोडा है, कोका कोला पीते हो, पेप्सी पीते हो, स्प्राइट पीते हो, तो स्प्राइट में कहाँ पता चलता है कि कहाँ है पानी, कहाँ है शुगर, कहाँ है शरबत। ठीक है, तो वो कौन सा मिक्सचर हुआ? होमोजीनियस। जितनी भी आप होमोजीनियस। होमोजीनियस है। ठीक है, जितना भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो होमोजीनियस है। लेकिन जब आप कोई भी सिंग साकरिया खाते हो, ठीक है, या नमक और हल्दी पाउडर को मिक्स करते हो, हल्दी पाउडर को और मिर्ची पाउडर को मिक्स करते हो, धनिया पाउडर को और मिर्ची पाउडर को मिक्स करते हो, तो ये सब हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। हेटेरोजीनियस। यस सर। ठीक है, तो एक बार रीड कर लो, यस सर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार रीड कर लो। ओके सर। ओके सर। बच्चे देवर माए बच्चे न दिया संताने आले। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.2 बराबर। अब याद रखना एक्टिविटी 2.1 में हमने क्या किया कि अभिषेक त्रिपाठी और भार्गवी ने होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाया, चिंतन ने और देव ने हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनाया था। ठीक है, ए और बी वाले होमोजीनियस थे, सी और डी वाले हेटेरोजीनियस थे। अब क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। 2 crystals of copper sulfate to group A, 1 spatula of copper sulfate to group B, chalk powder to C and few drops of milk or tea to group D। अब देखो अभी से बोला है कि अभिषेक त्रिपाठी को थोड़े बहुत क्रिस्टल्स दे दो, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, मतलब थोड़े बहुत 2-3 टुकड़े दे दो। लेकिन भार्गवी को 1 स्पैटुला मतलब कि 1 चम्मच भर के कॉपर सल्फेट का पाउडर दे दो। चिंतन को चॉक पाउडर दे दो और देव को मिल्क दे दो, मिल्क के थोड़े बहुत ड्रॉप्स कर दो। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। ये चारों को पानी में डालना है। ठीक है, मतलब अभिषेक त्रिपाठी क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के 2 टुकड़े को पानी में मिक्स करेगा। भार्गवी क्या करने वाली है, कॉपर सल्फेट का जो हुक्का है उसको पानी में डालेगी और चिंतन जो है वो चॉक पाउडर को पानी में डालेगा और जो लास्ट में देव है वो इंक को या मिल्क को पानी में डालेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ईच ग्रुप शुड ऐड अ गिवन सैंपल इन वाटर, स्टर, उसको अच्छी तरह से उसको स्टर करना, हिलाना है। ठीक है, ताकि प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल? क्या लगता है, कोई मिक्सचर में कोई भी पार्टिकल विजिबल होगा? एक में यस सर, चॉक पाउडर। यस सर। चॉक पाउडर होगा। चॉक पाउडर। पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। चॉक पाउडर। चॉक पाउडर भी मिक्स हो जाएगा, मिल्क भी मिक्स हो जाएगा, कॉपर सल्फेट भी मिक्स हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के टुकड़े भी मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब प्रॉपर्ली एक सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर क्या बोला है, डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। फिर टॉर्च पास करने को बोला है और देखना है कि क्या टॉर्च जो है वो उस पार्टिकल में से आर पार पास हो पाती है। फिर लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब। ये भी हमको देखना है कि थोड़ी देर हम उसको डिस्टर्ब ना करें तो क्या ये सारे पार्टिकल नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि ग्रुप ए और बी है गॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ज्यादा आप नमक इमेजिन करो। देखो कॉपर सल्फेट क्या होता है आपने कभी देखा ही नहीं है।
इसके लिए आप नमक को इमेजिन करो, ठीक है। अभिषेक त्रिपाठी ने और भारवी ने पानी के अंदर नमक डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद क्या ऐसा होगा कि आप थोड़ी देर पानी ना पियो तो नमक नीचे जाके सेटल हो जाएगा, ऐसा होगा? नो सर। नो सर। ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पूरे पानी को और नमक को मिक्स कर दिया है और थोड़ी देर तक आप सॉल्यूशन को ना पियो, ग्लास में पानी भर के रखो और डिस्टर्ब ना करो, तो वो नीचे जाके सेटल नहीं होगा। अगर ऐसा होता है मतलब समझ जाना कि वो सॉल्यूशन है। जो सी है, ठीक है, मतलब के चिंतन की बात करें तो चिंतन को हमने चॉक पाउडर दिया था, ठीक है, या आटा दिया था। इसको हम जब थोड़ी देर तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आप क्या देखोगे कि चिंतन के सॉल्यूशन में जितना भी चॉक पाउडर होगा वो नीचे जाके जमा हो जाएगा। आपने छाछ को देखा है? छाछ को अगर आप थोड़ी देर तक छाछ ना पियो तो क्या होता है, सोच के बताओ। थोड़ी देर तक आप छाछ ना पियो फिर क्या होता है? ऊपर आ जाता पानी हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, थोड़ा ऊपर आ जाता पानी ऊपर हो जाता है, नीचे आ जाता है, पानी आ जाता है। ठीक है, पानी ऊपर और दही नीचे। तो कभी भी अगर आपको ऐसी कोई चीज दिखती है तो पता है क्या है, वो है सस्पेंशन। वो क्या है? सस्पेंशन है। मतलब कि पानी और छाछ का मिक्सचर भी सस्पेंशन है, पानी और चॉक पाउडर का मिक्सचर भी सस्पेंशन है, पानी और आटे का मिक्सचर भी सस्पेंशन है, ठीक है। तो जब आप थोड़ी वैसे आप मिक्स करते हो छाछ को, जब आप मिक्स करते हो तो पूरी मिक्स हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर आप उसको ना पियो तो दही दही नीचे आ जाता है, पानी पानी ऊपर आ जाता है। तो जब आप दो पार्टिकल को अलग करते हो तो ऐसे सॉल्यूशन को सस्पेंशन बोला जाता है। लेकिन थोड़ी देर दूध ना पियो तो ऐसा होता है कि दूध दूध नीचे पानी पानी ऊपर, ऐसा होता है? नो सर। नो सर। तो देखो, नो सर। ए वाले में भी नहीं होता, बी वाले में भी नहीं होता, डी वाले में भी नहीं होता, लेकिन फिर भी डी वाले को कोलॉइड बोलते हैं और ए और बी वाले को सॉल्यूशन बोलते हैं। पता है क्यों? देखो, ए वाले में भी नीचे सेटल नहीं होता, पानी और नमक को आप डिस्टर्ब ना करो तो नमक नीचे जाके सेटल नहीं होता। अभिषेक त्रिपाठी का सॉल्यूशन, भारवी का सॉल्यूशन और देव का सॉल्यूशन तीनों एक ही जगह है। उनके सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स है वो नीचे जाके सेटल नहीं होते। तो उनको अलग अलग नाम क्यों दिया है? उनको अलग अलग नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ए और बी वाले जो है अभिषेक त्रिपाठी और भारवी का जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। अगर आप टॉर्च से लाइट पास करोगे ना तो आर पार निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो देव का सॉल्यूशन है वो कैसा है? ओपेक है। लाइट को आप पास करोगे ना तो लाइट आगे नहीं बढ़ पाएगी, लाइट वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अगर सिंपल भाषा में समझना है तो ए और बी का जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसको सॉल्यूशन बोला जाता है और डी वाला जो है वो ओपेक होने की वजह से कोलॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। और सी वाला है वो क्या है? नीचे बैठ जाता है। जो भी नीचे बैठ जाएगा ना वो सस्पेंशन ही होता है। सर रीजॉइन होना है? नहीं, रीजॉइन नहीं होना है। आज हम यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग रीड कर लो, फिर अगला टॉपिक बढ़ा है व्हाट इज सॉल्यूशन पे मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके सर। एक बार आप रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अभी तो टास्क इतना ही है। आज के टॉपिक में जितना भी डाउट है मुझे पूछ लो। लाडो बने सर रीजॉइन तो ना पाए 2 मिनिट। हेलो सर। हाँ बोलो। सर कोलाइडेड सब्सटेंस मतलब वो पता नहीं चला। कोलाइडेड सॉल्यूशन। पानी के अंदर इंक डालते हो तो कैसा सॉल्यूशन बनता है? ओपेक बनता है पूरा। ओपेक मतलब प्रकार नहीं दिखता, वैसे मिक्स होता है, वैसे प्रॉपर्ली मिक्स होता है। दूध, तू पानी के अंदर एक गिलास दूध के अंदर एक कटोरी पानी डाल, सॉरी एक गिलास पानी के अंदर आधी कटोरी दूध डाल, या एक कटोरी दूध के अंदर एक गिलास पानी डाल, ठीक है। लेकिन बाहर से कैसा दिखेगा? दूध कैसा दिखेगा? व्हाइट ही दिखेगा। आपको दूध को देख के पता चलेगा कि किसमें पानी ज्यादा है किसमें पानी कम है? नो सर, नहीं पता चलेगा क्योंकि वो कोलॉइड में एकदम सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर की तरह मिक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन होमोजेनियस सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन कोलॉइड्स क्या हो जाते हैं? ओपेक हो जाते हैं। और वैसे भी अभी तो हमने इंट्रोडक्शन किया है, अभी हम लोग सॉल्यूशन की भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले। 6 पॉइंट सॉल्यूशन के पढ़ेंगे, 6 पॉइंट कोलॉइड्स के भी पढ़ने वाले,
6 पॉइंट सस्पेंशन के लिए, तब जाके आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी तुम्हारे दिमाग में बिठा लो कि जो नींबू पानी है वो सॉल्यूशन है, जो छाछ या दही है वो सस्पेंशन है, और जो दूध है वो है कोलॉइड्स। ठीक है, कभी मैं पूछूं कोलॉइड क्या है तो आपको दूध जैसे जितने भी मिक्सचर होते हैं वो सब कोलॉइड है। छाछ जैसे जितने भी मिक्सचर होते हैं जैसे पानी और मिट्टी वो भी सस्पेंशन है। अगर पानी के अंदर मिट्टी डालो और थोड़ी देर तक डिस्टर्ब ना करो तो मिट्टी सारी नीचे बैठ जाती है, तो वो सस्पेंशन है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर, हैव अ ग्रेट डे। बाय सर। हैव अ ग्रेट दिवस।